द डार्क सीक्रेट्स ऑफ बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि तुमको कभी भी कोई नहीं बताएगा। कैसे पॉसिबल है कि तुम भाई 6 महीने के अंदर ही सिलेक्शन ले लोगे? डेली टारगेट, वीकली टारगेट सेट नहीं है, तब तक मैं पढ़ाई करने नहीं बैठूंगा। परफेक्ट स्ट्रेटजी है एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई। अब यही वो तथ्य है जिससे भैया मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स भागते हैं। द डार्क सीक्रेट ऑफ बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि कभी भी तुमको कोई भी टीचर या फिर कोई भी एस्पिरेंट कभी भी नहीं बताने वाला। बट अगर तुमने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर फ्यूचर में करने वाले हो, तो तुमको ये सीक्रेट्स जानना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आगे चल के भैया काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, कॉज आई एम गोइंग टू अनकवर ट्रूथ्स जो कि भैया आज तक तुमको बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो इसीलिए पहले बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 1, अब तुमने भाई हर जगह देखा होगा कि मतलब मेरा सिलेक्शन 5 महीने में हो गया, मेरा सिलेक्शन 6 महीने में हो गया, लेकिन क्या तुमने एक्चुअल में उसके पीछे की रियलिटी देखी है? मतलब आई गेस तुम मतलब दूसरों की बातों से काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाते हो, काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हो, बट तुमने उसकी बैक स्टोरी नहीं देखी। कॉज भैया बैंकिंग एग्जाम के लिए तुम पढ़ रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि 6 महीने में ही हो जाएगा। अगर ए पर्सन का हुआ था तो मेरा भी भाई 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम किसी और पर्सन को ले रहे हो जो कि अपने स्कूल में टॉपर था, अपने कॉलेज में टॉपर था, और अपने आप को कंपेयर कर रहे हो जो कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो कैसे पॉसिबल है कि तुम भाई 6 महीने के अंदर ही सिलेक्शन ले लोगे? हाँ, जरूरी नहीं है कि मतलब यार तुम पहले अच्छा नहीं पढ़ते थे बट अब अच्छा पढ़ रहे हो, तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल, बट काफी कम केसेस में। मतलब ऐसे तुम उठाओगे, अगर सैम्पलिंग करोगे, रैंडम सैम्पलिंग, तो उसमें से चुनिंदा केसेस होंगे जिनका 6 से 7 महीने के अंदर क्लियर हुआ है, वरना मोस्टली लोगों को भैया सेकंड इवन थर्ड अटेम्प्ट तक लग जाते हैं क्लियर करने में। तो इसीलिए दूसरों को देख के उनसे ज्यादा इंप्रेस मत हो। जो तुम्हारी कैपेसिटी है, जो तुमको लग रहा है कि भाई एक्चुअल तुम्हारा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग चलो। एंड जरूरी नहीं है कि 6 महीने में क्लियर करना है, अपने को क्लियर करना है जल्द से जल्द। नंबर 2, काफी लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। इवन मैं भी मतलब परफेक्शन के पीछे भागता था कि भैया जब तक मेरा डेली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल, डेली टारगेट, वीकली टारगेट सेट नहीं है, तब तक मैं पढ़ाई करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसके बिना कैसे मैं पढ़ पाऊंगा। तो ये अगर तुम भी कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि तुम परफेक्शन के पीछे भागते रह जाओगे और कोई दूसरा पढ़ाई करके और अपनी सीट ले जाएगा। तो इसीलिए भाई बिल्कुल एकदम रॉ माइंड से बैठो। बस तुमको पता रहना चाहिए कि एक्चुअली मेरे को भैया अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक्स लगाने हैं और मस्त फिर जाके एग्जाम देना है। इतना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और जो टारगेट बनाते हो ये करेंगे वो करेंगे, तो भैया सिर्फ जो टारगेट रहते हैं वो ऑन पेपर ही रह जाएंगे, एक्चुअल में तुम उनको इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि इवन मैं भी सिलेक्टेड हूँ, मैंने खुद ये चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। तो इसीलिए हाँ, टारगेट बनाना है, अपना डेली का टाइम टेबल बनाना है, डेली की अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, लेकिन ऐसे ही बनाओ कि जिसको फॉलो कर पाओ। एकदम हवा हवाई में नहीं बनाना है, बस मतलब बी प्रैक्टिकल एंड बी ऑन ग्राउंड, दैट्स इट। नंबर 3, भैया पढ़ने के लिए एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या है? क्वांट्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हमारी रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इंग्लिश कैसे इंप्रूव करिए यार? इंग्लिश को बता दो यार, इंग्लिश में मैं काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कैसे उसको इंप्रूव करे यार? अब उस यूट्यूबर ने तो ये स्ट्रेटजी बता दी, लेकिन अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करूंगा? तो अगर भैया स्ट्रेटजी के पीछे रहोगे तो फिर स्ट्रेटेजाइज ही करते रह जाओगे, क्योंकि भाई परफेक्ट स्ट्रेटजी है एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई। अब तुम कान को भैया पीछे से पकड़ो या फिर सिंपल कान पकड़ो, एट द एंड कान ही पकड़ रहे हो, तो इसका मतलब अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। मैं भी अपने वीडियोस में यही शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था, ना कि मैंने कैसे उस टॉपिक को अवॉइड करा था। और तुम लोग क्या ढूंढते हो कि कैसे हम क्वांट्स के उस टॉपिक को अवॉइड कर दें, कैसे हम क्वांट्स के अंदर अरिथमेटिक स्किप कर दें, ताकि भैया हमारा मतलब पूरा सिलेबस हो जाए और मस्त हम मार्क्स ले पाए। तो अगर तुम टॉपिक छोड़ रहे हो तो फिर कैसे मार्क्स आएंगे? तो इसीलिए वहां पे भैया कामचोरी वाली चीज नहीं करनी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं ढूंढनी, सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करो कैसे पढ़ना है। बस तुमको लग रहा है कि जैसे मैं अपना भाई कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, कोई और शेयर कर रहा है, तो तुम अगर उससे प्रभावित हो रहे हो, प्रभावित इन द सेंस तुमको लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में सही बात कर रहा है, तो उसको नोट डाउन करो अपने वे में भाई, उसको थोड़ा सा तोड़ो और मरोड़ो एंड फिर उसको अप्लाई करो और बस सिंपली बैठ के पढ़ो। क्योंकि सिंपल स्ट्रेटजी एट द एंड पढ़ना ही है। मैं कुछ भी बता दूंगा, लेकिन जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ चीज नहीं होने वाली। तो इसीलिए फालतू की बकैती बंद एंड पढ़ाई चालू। नंबर 4, सेल्फ प्रैक्टिस। अब यही वो तथ्य है जिससे भैया मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स भागते हैं। इवन मैं भी भागता था, क्योंकि यार हमने वहां से अपने टीचर का लेक्चर देख लिया, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, टीचर ने थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन मतलब अब एक्स्ट्रा क्या करना है यार, बस हो तो गया।
तो जब तक तुम भैया खुद से अपने लाइक पेन नहीं तोड़ोगे, इंक को भैया स्प्रेड नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड प्रैक्टिस इज द वे टू योर सक्सेस। जब तक मतलब तुम खुद से एफर्ट नहीं डालोगे, क्योंकि उधर टीचर ने एफर्ट डाला, टीचर ने तुमको समझाया, तुमने बस चलो बैठ के सीख लिया, थोड़ा बहुत अपना लिख लिया कि हाँ भाई कैसे क्या करा है। बट जब तक तुम खुद से अपना दिमाग नहीं चलाओगे कि यार जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो अब यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, तब तक कैसे काम होगा। तो इसीलिए जितना हो सके सेल्फ प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। अब स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो क्या, अब स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो एक काम करो, लाइक काफी सारे मैराथन्स वगैरह होती हैं, इवन चाहे रीजनिंग का हो, चाहे क्वांट्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, उनसे प्रैक्टिस करो। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब सेल्फ प्रैक्टिस पे चले जाओ। एंड मेरे से भी काफी लोग पूछते हैं कि लाइक मैंने प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करी थी। अब देखो मैं तो भैया अपने प्रिपरेशन के फेज में गाइडली के पीडीएफ्स को यूज करता था प्रैक्टिस करने के लिए। इवन अभी भी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, अभी भी भाई उन पीडीएफ्स को यूज करता हूँ। मेरे को मेरे नीड के अकॉर्डिंग वहां से पीडीएफ्स देखने को मिल जाती हैं। जब क्लर्क की चाहिए होती है तो भैया क्लर्क की मिल जाती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस। और जब पीओ की चाहिए तो भैया पीओ की भी मिल जाती हैं। इवन अभी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ है तो भाई रेगुलर बेसिस पे अपना पीओ मेंस की भाई प्रैक्टिस चल रही है, तो वहां से मैं पीडीएफ उठाता हूँ और प्रैक्टिस कर लेता हूँ और अपना प्री के लिए मॉक दे देता हूँ। तो ऐसे करके मेरी प्रिपरेशन चल रही है। एंड अगर तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे इंग्लिश से हो चाहे हिंदी से हो, तो वहां पे दोनों टाइप की पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब घबराने की बात नहीं है, बस उठाओ और प्रैक्टिस कर डालो। बाकी मतलब मेरे को मोस्टली लोग पूछते हैं कि लाइक कोई डिस्काउंट वगैरह का सीन है, कुछ जुगाड़ कराओ यार, मतलब काफी महंगी है चीजें। तो मैंने बात करी है गाइडली से, एंड तुम डिस्काउंट कोड अंकुर12 यूज कर सकते हो। इसके बाद आई गेस तुमको चीजें काफी सस्ती पड़ जाएंगी। इससे तुम लोगों का काफी लाभ हो जाएगा। इससे मेरा लाभ नहीं है, बट तुम लोगों की खुशी में मेरी खुशी, बस जिंदगी कट रही है। एनीवेज, अब अगर बात करें भैया फिफ्थ पॉइंट की, वो है तुम्हारा करंट अफेयर्स का लूप। अब स्टार्टिंग से कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डे 1 से ही करंट अफेयर करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, और करंट अफेयर मिस करा तो भाई फेल हो जाएंगे, हम मेंस कैसे क्लियर करेंगे। तो मुन्ना पहले प्री तो क्लियर कर लो, क्योंकि मैंने भी सेम गलती करी थी। एंड देखो जो भी चीजें मैं शेयर करी है मैंने इस वीडियो के अंदर, या फिर ओवरऑल मैं अपने चैनल पे करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से करता हूं, या फिर जो मेरे साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तो उनसे डिस्कस करके चीजें होती हैं। ऐसे लाइक हवा हवाई में बात नहीं होती है। तो देखो जो मैंने गलती करी थी वो मैं बता रहा हूँ कि मैं भी डे 1 से करंट अफेयर करता था। अब उसमें क्या होता था कि पूरा स्टडी रूटीन में हेक्टिक हो जाता था, एंड उसके साथ साथ जो करंट अफेयर है वो भैया मैं रिवाइज नहीं कर पाता था, ना ही रिटेन होते थे, तो उसका स्ट्रेस अलग होता था। तो तुमको स्टार्टिंग में करना क्या है कि अगर तुमने अभी अभी लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या कुछ टाइम पहले ही करी है, और अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अपने प्रैक्टिस वाले फेज में हो प्री के, तो जब तक तुम्हारा प्री का सिलेबस नहीं हो जाता, प्री की एक ठीक ठाक लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर लेते एंड मेन स्टार्ट नहीं कर लेते, तब तक तुमको भैया करंट अफेयर को टच नहीं करना है। उससे पहले बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह आराम से करते रहना, बट करंट अफेयर्स तभी छूना जब प्री में मतलब मॉक्स दे रहे हो, ठीक ठाक स्कोर आ रहा है एंड मेंस अब शुरू करने वाले हो। क्योंकि देखो कुल मिला के भैया तुमको करंट अफेयर 5 से 6 महीने का ही करना है, उससे ज्यादा तुम रिटेन भी नहीं कर पाओगे। एंड उसको तुमने मतलब 5 से 6 महीने का कर लिया, उसमें से 10 से 12 नंबर 15 नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो भाई मोर देन इनफ है। क्योंकि करंट अफेयर में इससे ज्यादा तुम अगर सोचोगे, टारगेट करोगे, तो भी बेवकूफी है, और ज्यादा उसमें भी घुसे रहोगे तो भी बेवकूफी है। तो इतना पढ़ो कि ठीक ठाक नंबर आ जाए, वहां पे तुम्हारी सेक्शनल कट ऑफ अच्छे से क्लियर हो जाए, एक ठीक ठाक नंबर निकल जाए, बाकी और सेक्शन तो जिंदाबाद, वहां से नंबर निकल ही आएंगे। बाकी एट द एंड बोनस पॉइंट कि भैया तुमको टीचर्स के लूप में कभी भी नहीं फंसना। कोई टीचर कुछ बताता है, कोई टीचर कुछ बताता है, मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट है ये भी, एंड मार्केट में जाओगे तो सारे जितने भी दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो अपनी तारीफ तो करेंगे ही, या फिर कुछ ऐसा तुमको करेंगे कि अपनी तरफ अटैक कर लें। तो ये सभी करते हैं, बट तुमको भैया यहाँ से दिमाग से काम लेना है। स्टार्टिंग में ही अपने टीचर को डिसाइड कर लो कि इन्हीं से मेरे को सब कुछ पढ़ना है। अब तुमको लग रहा है कि लाइक प्रीलिम्स का जो फाउंडेशन है वो इधर से कर लिया, अब मेंस कोई अच्छा टीचर पढ़ाता है उसको ट्राई कर लिया तुमने और समझ में आ गया उसका, तो मेंस वहां से पढ़ लेना। बट अगर मेरी सलाह मानो तो प्री और मेंस के लिए एक ही टीचर पे स्टिक कर जाओ। मैं भी ऐसे ही भाई स्टिक कर रहा हूँ, मेरे को काफी बेनिफिट मिला है एंड अभी भी सेम मतलब चीजें फॉलो हो रही हैं। तो टीचर के लूप में भी मत फंसना, अपने एक टीचर को डिसाइड करो, वरना तुम भैया टीचर स्विच करते रह जाओगे और जो तुम्हारे ओवरऑल प्रिपरेशन है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो चलो फिर जितने भी बैंकिंग प्रिपरेशन के डार्क सीक्रेट्स कम रियलिटी चेक्स थे वो तुमको मिल गए होंगे, तुमको पता चल गए होंगे, एंड अब तुम गलती नहीं करोगे। बाकी इन केस इनसे रिलेटेड या किसी और चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास में है, मेरे से कमेंट में आके पूछ लेना, या फिर सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल अंकुर है 01 ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी तुमको एक अपना लाइक बातचीत करने के लिए डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, मेरे से डाउट पूछो या फिर बहुत सारे लोग हैं उनसे ही पूछ लेना, कोई भी आंसर कर देगा। बाकी चलो फिर अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि
चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में तुम्हारी हेल्प करती है, तुमको गाइड करती है, तुमको मोटिवेट करती है। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आई गेस अराउंड 14-15,000 सब्सक्राइबर्स के बीच में है। एंड वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मैं अपने लाइक टू डू लिस्ट प्रैक्टिस के लिए कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, डेली अपलोड होती है, जाओ डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो वो भी काफी अच्छी जगह है। अगर तुमको भैया पैसे खर्च नहीं करने अपने प्रैक्टिस कंटेंट पे तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।